दोस्तों नमस्कार। तोरावटी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए हमारा जो टॉपिक था वो था कैलेंडर, और कैलेंडर में हमने लास्ट में जो बात की थी वो की थी कि जैसे मान लो कि एक डेट और उसका वार देके हमें आगे या पीछे की डेट देके उसके बारे में हमें जानकारी पूछता है कि उस दिन कौन सा वार होगा या कौन सा दिन होगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था, एक और उसी टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम आगे के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो एक बार आप क्लास को शेयर ज़रूर कर दें। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है एक वो है, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया 25 मार्च 2015 को शुक्रवार हो। यदि 25 मार्च 2015 को शुक्रवार हो तो बताइए 5 अक्टूबर 1997 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब एक बार इसको साथ साथ हल करने की कोशिश करना। भाई जो विद्यार्थी नए हैं वो एक बार पीछे की क्लास ज़रूर देख लें, क्योंकि हमें इसके बेसिक का पता तभी चलेगा जब हम इसके पीछे की क्लास देख लेंगे। और जो विद्यार्थी जिन्होंने पिछली क्लास देख ली हो वो साथ साथ इसको हल करने की कोशिश करना। देखो हमने बात की थी उसमें कि हमारे पास देखो दो डेट दे रखी है हमें, एक 25 मार्च 2015 है और एक अपने पास है 5 अक्टूबर 1997। 25 मार्च 2015 का दिन हमें दे रखा है और 5 अक्टूबर 1997 का दिन हमें निकालना है। अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन किए थे हमने, उनमें हमने सबसे पहले ये बात की थी कि ये जो दो डेट है इनमें से हम सबसे पहले उस डेट की बात करेंगे जो पहले आती है। बताइए 5 अक्टूबर 1997 पहले आएगा या 19 मार्च 2015? तो यहाँ से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि 5 अक्टूबर 1997 पहले आता है। 5 अक्टूबर 1997। अब आगे हम बात करेंगे 25 मार्च की, और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि हम केवल और केवल 25 मार्च लेते हैं, वर्ष नहीं लेते हैं। हाँ, अब वर्ष कौन सा लेंगे? वर्ष लेंगे हम कि 5 अक्टूबर 1997 के बाद 25 मार्च कौन से वर्ष की सबसे पहले आएगी? तो बताइए 1997 का तो मार्च आना नहीं है। अब यहाँ अपने पास आ जाएगा 25 मार्च 1998। और एक बार फिर देखो हमने यहाँ 3 स्टेप ली थी, एक बार फिर एक स्टेप और लेंगे और वो लेंगे हम 25 मार्च 2015। मतलब यहाँ तक हम केवल और केवल वर्ष की चर्चा करते हैं, और ये जो कंडीशन है इसमें हम दिन और महीने की चर्चा करते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले बात करें कि जो 5 अक्टूबर था, यहाँ से अपने पास अक्टूबर के कितने दिन निकल के आते हैं? तो देखिए अक्टूबर का जो महीना है वो 31 दिन का होता है, और 31 में से हम 5 कम कर देंगे तो बताइए कितना आएगा? 26 दिन तो अक्टूबर के। अगर हम नवंबर की बात करें तो बताइए नवंबर का महीना कितने दिन का होता है? 30 दिन का, और 30 दिन के महीने में हम क्या काम में लेंगे? 2। इसी तरह से दिसंबर के महीने का 3, फिर जनवरी का 3, फिर फरवरी। अब अगर फरवरी की बात करेंगे तो फरवरी आएगी 1998 का, और 1998 साधारण वर्ष है। अगर साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष का फरवरी कितने दिन का होता है? 28 दिन का, और 28 दिन का जो महीना होता है उसमें अतिरिक्त दिन 0 के रूप में ले सकते हैं। तो बताइए फरवरी का क्या लेंगे? 0। उसके बाद हम बात करें मार्च की, तो मार्च के अपने पास दिन है 25 मार्च 1998 तक हमने हिसाब कर लिया। अब आगे हम बात करेंगे 1998 से 2015 की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कितने साल पूरे हो गए। तो यहाँ अपने पास 98 से 2015 तक 17 साल पूरे हो गए। कितने साल पूरे हुए? 17। तो हर साल का एक काम में लेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि देखो अपने पास जो ये जो समयावधि आएगी 98 से 2015 तक, वो जो समयावधि है इसमें लीप वर्ष कितने हैं? तो देखो लीप वर्षों की अगर बात करेंगे तो 98 के बाद 2000 में एक तो 2000 है, फिर 2004, फिर 2008,
फिर 2012, फिर 2016 आता है, लेकिन हमें बात 15 तक की करनी है। तो बताइए कितने लीप वर्ष हुए? 4। तो यहाँ हम 4 और लिख लेंगे और इसके बाद इसमें 7 का भाग देना है। अब देखो आगे हल करेंगे तो 26 और 2 28, 7 से कट जाता है पूरा पूरा, 3 और 3 6, 6 और 25 31, 7 चौक 28, कितने बच गए? 3। उसके बाद 17 और 4 21, ये भी कट जाता है, बचा क्या अपने पास? 3 बचा शेषफल के रूप में क्या बचा? 3। मतलब हम क्या करेंगे, इन सब का जोड़ करके 7 का भाग देंगे या फिर हम 7 से डिवाइड करते जाएंगे। हमने सीखा था इस टाइप से। अब देखो जो 3 शेष आया उस 3 का हमें या तो 3 दिन जो वार होता है उसमें जोड़ना होता है या घटाना होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखो ये जो 3 दिन आ रहा है उसको हम यहाँ से बात करें तो बताइए 25 मार्च 2015 का डेट दे रखा है हमें शुक्रवार। अब हमें चाहिए कब का? 97 का, मतलब पहले का चाहिए। तो शुक्रवार से 3 दिन पहले देख लेंगे, अर्थात जो शुक्रवार आया वो तो आया 25 मार्च 2015 को, हमें देखना है 3 दिन पहले, 1 2 और 3। अब बताइए शुक्रवार से पहले गुरुवार, गुरुवार से पहले बुधवार, बुधवार से पहले मंगलवार, अर्थात अपना जो आंसर आएगा वो आएगा मंगलवार। कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। दोस्तों अब हम बात करेंगे ऐसे प्रश्नों की जिनमें हमें सिर्फ दिनों की बात देता है कि जैसे राम का जन्म बुधवार को हुआ, फिर हमें छोटे और बड़े की कंडीशन देता है कि राम श्याम से 25 दिन बड़ा है, श्याम मोहन से 15 दिन छोटा है। फिर हमें कहेगा कि बताइए मोहन का जन्म किस दिन हुआ। आइए हम ऐसे भी प्रश्नों की बात करते हैं। एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, जैसे हमें दे दिया ए सोमवार के दिन पैदा हुआ, ए सोमवार के दिन पैदा हुआ। आगे कह रहा है यदि ए बी से 40 दिन बड़ा है, ए बी से 40 दिन बड़ा है तथा बी सी से 96 दिन बड़ा है, बी सी से 96 दिन बड़ा है, तो बताइए सी का जन्म किस दिन हुआ। सी का जन्म किस दिन हुआ। अब ध्यान देना, सबसे पहले हम बात करें कि जो बड़ा और छोटा होता है ना, जैसे ए बी से बड़ा है, दिनों की बात हम बाद में करते हैं। एक बार ये बात समझना, ए बी से बड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का जन्म पहले होता है और बी का जन्म बाद में होता है। भाई जो कैंडिडेट बड़ा होता है उसका जन्म पहले होता है, समझ में आ गई बात, और जो कैंडिडेट छोटा होता है उसका जन्म बाद में होता है। अब अगर यहाँ से हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ हमें दे रखा है कि ए बी से 40 दिन बड़ा है, अर्थात इन दोनों की अगर बात करें तो ए बड़ा है, मतलब ए का जन्म पहले हुआ और बी का जन्म बाद में होगा, और इन दोनों में कितने दिन का फ़र्क है? 40 दिन का। अब हमें अपने आप ही पता चल गया कि ये 40 दिन छोटा है, ये 40 दिन बड़ा है, क्योंकि हमने जो पहले जन्मा उसको फर्स्ट में लिख दिया। समझ में आ गई बात। अब आगे हम बात करें बी और सी की, तो देखिए बी सी से 96 दिन बड़ा है, मतलब बी बड़ा है किससे? सी से। इसका मतलब सी छोटा है, और कितना छोटा है सी? 96 दिन छोटा है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब अगर हम बात करें कि सी का जन्म किस दिन हुआ, तो देखिए हमें जो जन्म दे रखा है वो ए का दे रखा है कि ए का जन्म सोमवार के दिन हुआ। तो हम यहाँ से अगर बात करें ए और सी की, तो देखो ए बी से 40 दिन बड़ा है
और BC से 96 दिन बड़ा है। तो अगर टोटल A की बात करेंगे तो AC से कितना बड़ा है उसको देखने के लिए हम ये जो समयांतराल आ रहा है उसको सारे को जोड़ देंगे, अर्थात 40 और 96 टोटल कितना हो गया 136 दिन। कितने दिन हो गए 136 दिन आ गया। टोटल अपने पास आ गए 136 दिन। ये जो 136 दिन आ रहे हैं इसके हम सप्ताह बना देंगे, तो 136/7 और इसको आगे हल करेंगे तो देखो अपने पास आएगा 7 एकम 7, बच गया कितना 6, बन जाएंगे 66, 7 9 63, कितने बच गए 3। यहाँ भी हमें शेषफल काम में लेना है, अर्थात अपने पास शेषफल कितना बचा 3। अब ये जो 3 बचा उसको हमें या तो जोड़ना होता है या घटाना होता है। अब हमें जो जन्म दे रखा था वो A का दे रखा था और A का जन्म किस दिन हुआ सोमवार के दिन। अब यहाँ से हम ये पता लगाएं कि देखो A का जन्म सोमवार को हुआ। अब अगर यहाँ से बात करेंगे तो C है ना वो बाद में जन्म रहा है। अगर बाद में जन्म रहा है तो हमें 3 दिन जो शेषफल आ रहा था उतने दिन बाद के देखने हैं। मतलब सोमवार है तो सोमवार से 3 दिन बाद का वार देख लेंगे। बताइए क्या हो जाएगा, सोमवार से मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, अर्थात अपना जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा गुरुवार। तो ये टाइप समझ में आई होगी। एक और प्रश्न करते हैं इसी टाइप का, फिर हम आगे के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम मोहन से 5 सप्ताह व 3 दिन छोटा है। राम मोहन से 5 सप्ताह व 3 दिन छोटा है। आगे कह रहा है मोहन रमेश से 13 सप्ताह व 2 दिन छोटा है। यदि राम का जन्म बुधवार के दिन हुआ हो, राम का जन्म बुधवार के दिन हुआ हो, तो बताइए रमेश का जन्म किस दिन हुआ। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले हम बात करें राम और मोहन की। बताइए इन दोनों में कौन छोटा है। राम छोटा है और किससे छोटा है मोहन से। तो बताइए जो छोटा कैंडिडेट होगा वो तो बाद में जन्मेगा और मोहन इससे पहले जन्मेगा। और बात कितने दिनों की है 5 सप्ताह और 3 दिन। ऐसे अगर आगे की बात करेंगे तो देखिए मोहन रमेश से 13 सप्ताह और 2 दिन छोटा है। मतलब मोहन छोटा है तो रमेश बड़ा होगा। और कितना बड़ा है 13 सप्ताह और 2 दिन। अब देखिए ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें सप्ताह की बात होती है तो यहाँ अपने पास जो सप्ताह रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम इनको दिन में चेंज करेंगे फिर वापस हमें लास्ट में उसको सप्ताह बनाना होता है। तो यहाँ हमारे पास 13 सप्ताह और 5 सप्ताह, इसका तो कोई मतलब है नहीं। हम बात करेंगे, देखो राम और रमेश की बात हो रही है, यहाँ राम है और एक रमेश है। तो अगर राम और रमेश की बात करेंगे तो देखिए राम से जो रमेश है वो कितना बड़ा है वो यहाँ से पता चलेगा। तो देखिए 3 दिन तो ये बड़ा है भाई, बड़ा तो सप्ताह में भी था, लेकिन सप्ताह से हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब सप्ताह को हम छोड़ देंगे। तो बताइए यहाँ कितना बड़ा है 3 दिन, फिर आगे कितना बड़ा है 2 दिन, टोटल कितने दिन बड़ा हो गया 5 दिन। ये जो 5 दिन आ रहा है उस 5 दिन को हमें ये देखना है कि जोड़ें या घटाएं। तो देखिए राम का जन्म दे रखा था हमें बुधवार के दिन। राम किस दिन जन्मा, बुधवार के दिन जन्मा। अब हमें जो देखना है वो पहले का वार देखना है। पहले का वार देखेंगे तो 5 दिन पहले का देख लेंगे, 1 2 3 4 5। अब 5 दिन पहले का देखेंगे तो बुधवार से पहले मंगलवार, सोमवार, रविवार, शनिवार और शुक्रवार।
हमने ऐसे प्रश्नों में एक बात और सीखी थी कि 5 दिन पहले देख लो या फिर हम 2 दिन बाद भी देख सकते हैं। 5 दिन पहले का मतलब 2 दिन बाद होता है। हमने बात की थी कि इनका जोड़ क्या होना चाहिए 7, तो बुधवार से डायरेक्ट 2 दिन बाद देख लो, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। इस तरह से थोड़ा जल्दी हो जाता है अपना क्वेश्चन, कर सकते हैं। तो दोनों स्थितियों में अपने पास आंसर क्या आएगा, शुक्रवार आ रहा है। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे एक प्रश्न की जिसमें हमें जैसे देता है कि आने वाले कल से 2 दिन पहले बुधवार था, मतलब हमें जो क्वेश्चन देगा उसमें आज, कल, परसों, आने वाला कल या 2 दिन बाद, 3 दिन पहले, इस टाइप से देता है। एक बार करते हैं हम ऐसे प्रश्नों की चर्चा। देखो जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि यदि बीते हुए कल से पहला दिन बुधवार था, बीते हुए कल से पहला दिन बुधवार था, तो आने वाले कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन दे दिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आता भी है ये, तो ध्यान रखना। दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस के स्टूडेंट जरूर ध्यान रखना, क्योंकि उनके इस टाइप का प्रश्न जरूर आता है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है उसको हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम वर्तमान स्थिति बनाते हैं। ये मान लो वर्तमान स्थिति है। अब हमें कह रहा है कि बीते हुए कल से पहला दिन, बीता हुआ कल हम इस तरफ लेंगे, पहले की बात है ये, तो बीता हुआ कल और बीते हुए कल से पहला दिन मतलब ये दिन, और इस दिन अपने पास क्या दे रखा है, बुधवार। ये जो दिन है उस दिन हमें बुधवार दे रखा है। अब आगे कह रहा है आने वाले कल से 2 दिन बाद, आने वाला कल यहाँ होगा और इससे 2 दिन बाद 1 और 2, ये ऐसे भी दे देता है। दूसरा दिन क्या होगा, या 2 दिन के बाद, मतलब 2 दिन होने के बाद, वो अलग बात है। यहाँ 2 दिन बाद दे रखा है, या दूसरा दिन भी दे सकता है कि दूसरा दिन क्या होगा। अब देखिए बीता हुआ कल, उससे 1 दिन और ये 2 दिन। अब देखो इस दिन कौन सा वार होगा, तो यहाँ हम सीधा हल कर देंगे कि इस दिन बुधवार था, तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, मतलब इस दिन अपना जो वार होगा वो होगा सोमवार। कौन सा वार होगा, सोमवार। कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। चलो कुछ एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ बोर्ड पे, साथ साथ आप ऐसे प्रश्नों को हल करने की कोशिश करना, क्योंकि इनमें देखो समझना कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें माइंड लगाना है। कल परसों इस तरह के जो टाइप आएंगे उनको देख के जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा लोगे या उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखो जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि बीते हुए कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, तो बताइए अगला शुक्रवार कब होगा, अगला शुक्रवार कब होगा, ऐसे दे दी। अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे, बताइए। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले बनाएंगे हम वर्तमान स्थिति, बना दी। अब उससे पहले बताइए ये दिन कौन सा होगा, बीता हुआ कल, और बीते हुए कल से 2 दिन पहले मतलब 1 और 2 दिन पहले, और इस दिन क्या था, इस दिन था शुक्रवार। आगे में कह रहा है बताइए अगला शुक्रवार कब होगा, तो देखिए अगला जो शुक्रवार होगा वो 7 दिन बाद होना है। तो देखो ऐसे प्रश्न को किस तरह से करेंगे, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, इस दिन होगा शुक्रवार।
अब देखो ये जो दिन होगा वो कौन सा दिन होगा, देखो ये दिन होगा, जैसे यहाँ ऑप्शन पे डिपेंड करता है। एक तो हमें दे दिया आने वाले कल से, आने वाले कल से तीसरा दिन, या हमें दे दिया आज से चौथा दिन, या हमें दे दिया बीते हुए कल से पाँच दिन बाद। अब देखो पहली जो स्थिति है वो है आने वाले कल से तीसरा दिन, तो बताइए आने वाला कल ये है और इससे पहला, दूसरा और तीसरा, सही है बात, तीसरा दिन होगा। दूसरी जो स्थिति है आज से चौथा दिन, तो आज की स्थिति है उससे चौथा दिन, 1 2 3 चौथा दिन हो गया। या फिर हमें दे रखा है बीते हुए कल से पाँचवा दिन या 5 दिन बाद, तो देखिए बीता हुआ कल ये है, इससे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, मतलब हर स्थिति में अपने पास सही है। लेकिन हमें एग्जाम में इनमें से कोई एक ऑप्शन मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को देखना है, तो कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अब एक प्रश्न आता है अपने पास तर्क का, जैसे उसमें हमें देता है कि जैसे मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया कि रवि को याद है कि ए का जन्म 5 जनवरी से 7 जनवरी के बीच हुआ या 5 जनवरी से 11 जनवरी के बीच हुआ। फिर दूसरा तर्क दे रहा है कि मोहन को याद है कि ए का जन्म 6 जनवरी से 13 जनवरी के बीच हुआ। इस टाइप का क्वेश्चन देता है। फिर उसमें हमें कहता है कि सभी के कथन सत्य हो जाए। ऐसी कौन सी बात होगी जिसमें सभी के कथन सत्य हो जाए। एक डेट पे आधारित देता है, एक वार पे आधारित देता है। हम दोनों ही प्रश्नों की चर्चा करते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखो जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि रवि के अनुसार उसके पिता का जन्म 15 जनवरी से 21 जनवरी के बीच हुआ। 15 जनवरी से 21 जनवरी के बीच हुआ। फिर कह रहा है कि रमेश के अनुसार 17 जनवरी से 22 जनवरी के बीच हुआ। और आगे कह रहा है कि गीता के अनुसार उसका जन्म हुआ 14 जनवरी से 19 जनवरी के बीच। हो गया यहाँ तक। अब हमें कह रहा है कि बताइए ऐसा कौन सा दिन होगा कि जिस दिन सभी के कथन सत्य हों, ऐसा कौन सा दिन है। अब ये दिन देखना है। अब देखिए ये दिन कैसे देखेंगे हम। सबसे पहले हम बात करें कि जो पहली जो डेट है, सभी की जो प्रथम डेट है, उससे तो बाद में देखना है। तो बताइए प्रथम डेट 15 है, 17 है और 14 है। इनमें बताइए बाद वाली, सबसे बाद वाली डेट कौन सी है? 17, अर्थात 17 के तो बाद में ही होगा। और जो लास्ट वाली डेट है उनमें सबसे पहली देख लो। तो बताइए 21, 22 और 19 में पहली कौन सी है? 19। तो 17 से तो बाद में और 19 से पहले, बताओ कौन सी डेट आएगी? 18। अर्थात सभी के कथन सत्य मानने के लिए कौन सा दिन फिक्स होगा? 18 जनवरी फिक्स होगा। ऐसे ही अपने पास एक क्वेश्चन आता है जिसमें हमें वार से संबंधित देता है। हमें क्वेश्चन दे दिया ए के अनुसार किसी भी व्यक्ति का है, जैसे मान लो मोहन का जन्म, ए के अनुसार मोहन का जन्म शुक्रवार से
सोमवार के बीच हुआ। फिर आगे कह रहा है बी के अनुसार मोहन का जन्म गुरुवार से रविवार के बीच हुआ। तो बताइए दोनों का कथन सत्य हो, ऐसा कौन सा दिन होगा कि दोनों का कथन सत्य हो और मोहन का जन्म हुआ हो, ऐसा दिन देखना है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ अपने पास शुक्रवार से सोमवार आ रहा है और दूसरे में है गुरुवार से रविवार। तो देखो गुरुवार के बाद में तो शुक्रवार आ रहता है, तो हम यहाँ तो शुक्रवार ले लेंगे। अब देखो यहाँ हमें पहला लेना है, तो पहले सोमवार आएगा या रविवार, इसमें ध्यान देना थोड़ा सा। अपनी जो श्रृंखला चलती है वो इस तरह से चलती है, शनिवार फिर रविवार फिर सोमवार, ऐसे चलेगा। अब देखो वैसे तो पहले रविवार आता है, लेकिन रविवार के हिसाब से तो हम जज ही नहीं कर पाएंगे यहाँ, तो यहाँ हमें क्या लेना पड़ेगा, रविवार और सोमवार लगातार है, तो इन दोनों में पहले कौन आएगा, रविवार, पहले कौन आ जाएगा, रविवार। अब हमें देखना है शुक्रवार के बाद में और रविवार से पहले, अर्थात कौन सा दिन होगा, शनिवार। ऐसी बातों को ध्यान रखना है भाई। कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। तो जैसे क्वेश्चन दे दिया कि रमेश का जन्म 25 जुलाई 2017 के दिन हुआ और उस दिन सोमवार था। तो बताइए वह अगला जन्मदिन सोमवार के दिन कब मनाएगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना एक बार। अगला जन्मदिन सोमवार के दिन कब मनाएगा। देखो हमें देखना है कि देखिए उसका जो जन्मदिन था वो सोमवार को था, और सोमवार कितनी तारीख को था, 25 जुलाई 2017 को। अब देखो उसका जन्मदिन तो 25 जुलाई को ही आएगा, लेकिन 2017 के बाद में देखो हमें यहाँ देखना है कि 2017 के बाद में फिर से अपने पास सोमवार कौन सी साल आएगा, और सोमवार के दिन अपने पास क्या हो, 25 जुलाई हो। मतलब सेम कैलेंडर देखना है हमें। तो देखिए सेम कैलेंडर कब होगा, देखो 2017 से 18, 18 से 19, 19 से 20 और 20 से 21, 20, 21, 22, 23, 24, इस तरह से लिख लेंगे। अब देखो यहाँ में सिर्फ कितने दिन का डिफरेंस देखना है, 7 दिन का। तो यहाँ बताइए कितने दिन है, 1, आगे भी 1। अब देखो 19 से 20 तक, देखो यहाँ अपने पास 25 जुलाई 2019 से 25 जुलाई 2020 तक हमने बात की थी कि अगर वर्ष लीप वर्ष की श्रेणी में होता है तो वहाँ हम 2 लेंगे काम में। तो बताइए 25 जुलाई 2020 से पहले फरवरी आ जाता है, मतलब 2 आ जाएगा। फिर अपने पास कहेगा 1, फिर अपने पास कहेगा 1। ऐसे देखो अपने पास टोटल कितना हो गया, 1, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। मतलब कब हो जाएगा, 25 जुलाई 2023 को। मतलब अगला जो जन्मदिन है वो सोमवार के दिन कब मनाएगा, 25 जुलाई 2023 को मनाएगा। कब मनाएगा, 25 जुलाई 2023 को। कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास एक टाइप बच जाती है जिसमें हमें फिक्स वार निकालना होता है। जैसे हमें देता है कि 15 जनवरी 2008 को कौन सा दिन था, हमें डायरेक्ट वार निकालना होता है। तो इस तरह के प्रश्नों की अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा। साथ ही साथ आप क्लास को शेयर करें। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें। जो विद्यार्थी नए हैं वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।